डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखना और पढ़ना कौन सी भाषा है। लिखना और पढ़ना है वो लिखित भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है वो 4 है। देखिए अक्षो त्रो ज्यों और श्रो को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन है। ठीक है, तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो है त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है। तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो है वो है 4। अ, हर्षई, हर्षौ और री, ये 4 ह्रस्व स्वर है, इन्हें छोटे स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर कौन है। तो इसमें जो ह्रस्व स्वर है वो है हर्षौ। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। तो दीर्घ स्वर की संख्या जो है वो है 7। आ, दीर्घई, दीर्घौ, ए, ओ और औ, ये 7 दीर्घ स्वर हैं, इन्हें बड़े स्वर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में दीर्घ स्वर कौन है। आसान है पहचानना, तो इसमें दीर्घ स्वर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुत स्वर की संख्या कितनी है। तो प्लुत स्वर की संख्या जो है वो 1 है। देखिए ओम को प्लुत जो है एक ही है जो कि प्लुत स्वर कहलाता है। ठीक है, वर्णमाला कितने प्रकार की होती है। तो वर्णमाला जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है। तो स्वर्ण वर्ण की संख्या जो है वो 11 है। आ, ई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ओ, ये सभी क्या है स्वर वर्ण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है। तो व्यंजन वर्ण की संख्या जो है वो 33 यानी 33 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना अ के व्यंजन को कैसे लिखा जाता है। तो बिना अ के व्यंजन को हलंत लगा कर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया था। हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के लिखने के तरीके या ढंग को क्या कहते हैं। तो भाषा के लिखने या तरीके के ढंग को लिपि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी निम्नलिखित में किसकी लिपि है। तो देवनागरी जो है वो उपरोक्त सभी भाषा की लिपि है। देखिए निम्नलिखित गलत लिखा गया है। ठीक है, आप लोग इसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है। तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू भाषा की लिपि क्या है। उर्दू भाषा की लिपि है फारसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन है। तो तत्सम शब्द जो है वो है सूर्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो संस्कृत शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम तत्सम। ठीक है, अगला, अमीर, रेडियो, स्कूल, स्टेशन, टेलीविजन, रुमाल, दुनिया आदि निम्नलिखित में कौन से शब्द हैं। ये सब शब्द कहाँ कौन से शब्द है। ये सब है विदेशज। ठीक है, नेक्स्ट शब्द, प्रयोग या व्याकरण के आधार पर शब्द कितने प्रकार होते हैं। तो व्याकरण के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। देखिए मैंने 25 क्वेश्चन का सेट था, ये मैंने अपने से बनाया हुआ था। आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।